नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवम और आपका स्वागत है मेरे चैनल बीसीडी में, जो कि है बिटकॉइन क्रिप्टो दरबार। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। और आज हम चालू करेंगे सबसे पहले राजा से, फिर जाएँगे मंत्री में एंड देन प्रजा में। और आपको पता ही होगा क्रिप्टो में राजा हम लोग बिटकॉइन को कहते हैं। ये सबसे बड़ा मार्केट कैप होल्ड करता है और उसके बाद अपना जो मंत्री है वो इथेरियम है, सेकंड नंबर पे आता है और बाकी जितने भी ऑल्ट्स कॉइन हैं, वो इनकी प्रजा है। तो चलते हैं बिटकॉइन से। तो यहाँ पे हमने देखा था सबसे पहले पिछली वीडियो में कि ये जो बन रहा है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है बिटकॉइन। तो दिस इज़ द शोल्डर, मतलब ये शोल्डर है और ये हेड है। ये इसका राइट शोल्डर है और उसके बाद ये वापस से रीटेस्ट करने यहाँ पे आया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं आज जैसे कि संडे है और मोस्टली सैटरडे संडे को जो वॉल्यूम होता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम वो बहुत लो होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 13 सैटरडे एंड 14 संडे, दोनों की कैंडल बहुत ही छोटी और बहुत ही वीक कैंडल्स बनी हुई हैं। आप इसी तरह आप पीछे भी कभी देखोगे तो सैटरडे संडे मोस्टली, जैसे ये 16 ऑफ अगस्त है, जो कि यहाँ पे आप देखोगे सैटरडे है और 17 ऑफ अगस्त संडे है। दोनों की कैंडल यहाँ पे आपको जो है एक टाइप से डोजी मिलेगी, बहुत छोटी कैंडल्स हैं। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है, सैटरडे संडे आप जब भी जाओगे तो ट्रेडिंग वॉल्यूम हमेशा कम रहता है। अब अपन देखते हैं आगे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे जो इसका जो है डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे भी डबल टॉप बना था, यहाँ पे भी डबल टॉप बन रहा है, ये करीब-करीब सिमिलर है। तो आप देख रहे हो जो दूसरा टॉप है, इससे जो इसका लो आया है, ये पिछले वाले लो से नीचे है। यहाँ पे भी जो सेकंड टॉप है, इसका जो लो आया है, पिछले वाले से नीचे आया हुआ है और यहाँ से आप ऊपर देख रहे हो, तो ये करीब-करीब यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिला था और ये नीचे आया था, फिर उसके बाद ऊपर गया था। तो यहाँ पे भी अपन को जो देखने को मिल रहा है, ये थोड़ा-सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पे नीचे आने की कोशिश कर रहा है और मुझे लगता है अगले जो 3-4 दिन होंगे, क्योंकि 17 को एफओएमसी का रेट कट डिसीज़न है। तो उस दिन जो मार्केट रहेगा वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन करेगा, वोलेटाइल रहेगा। तो यहाँ पे जो विक बनने की पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी है, मतलब यहाँ से नीचे विक बनाएगा, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। और आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मान लो आप यहाँ से एक अ, ट्रेंड लाइन बनाते हो, तो यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस है। तो जैसे ही ये यहाँ से विक बनाएगा और ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है ये एक बार रिटर्न कर जाए और अगर ये एक बार में क्रॉस कर जाता है, तो फिर ये वापस से रिटर्न आएगा यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए। जैसे यहाँ पे आया है, जब इसने क्रॉस किया ना, तो ये वापस से रिटर्न आया है और इस लाइन पे ट्रेंड लाइन पे टच किया है। तो सेम यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेगा और थोड़ा-सा नीचे आएगा, वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा और अगर यहाँ से ये नीचे नहीं आता है, यहाँ से विक बना के ऊपर चला जाता है, तो फिर ये इस ट्रेंड लाइन को एज़ अ सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश करेगा। उसके बाद अपना ऊपर जाएगा, जो कि अपना टारगेट है इस ईयर के एंड तक में 135,000 से लेके 142,000 का, जो हमने पिछले वीडियो में भी देख रखा है। तो इसके बाद चलते हैं अपन इथेरियम में, अपना मंत्री है और यहाँ पे आप देखेंगे अभी लास्ट टाइम हमने जो बात की थी, ये इस सप्लाई ज़ोन की बात की थी, ये हमेशा यहाँ पे एज़ अ रेजिस्टेंस काम किया है, बट अभी ये एज़ अ सपोर्ट काम कर रहा था यहाँ पे और बार-बार यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। बट अब जो इथेरियम है, वो ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस के पास पहुँच चुका है। अगर आप देखोगे, ये जो रेजिस्टेंस है, ये पीछे तक गया हुआ है और ये जो इसका पिछला ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे टच है। ये देखो यहाँ पे मतलब ऑलरेडी जो सेलर्स हैं वो बैठे हुए हैं और ये यहाँ पे सेल कर रहे हैं अभी तो। और ये भी सेम पैटर्न ही फ़ॉलो करेगा। जैसे बिटकॉइन अभी 3-4 दिन के लिए वॉलेटाइल रहेगा क्योंकि एफओएमसी का रेट डिसीज़न है, तो ये भी नीचे आएगा अप्रॉक्सिमेटली यहाँ तक, फिर उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश करेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर आएगा, नहीं तो एक वापस से ऊपर जाएगा और एज़ अ सपोर्ट लेगा इस रेजिस्टेंस को, जो अभी रेजिस्टेंस है वो एज़ अ सपोर्ट बन जाएगा और ये फिर एट द एंड ऑफ ईयर ये भी अप्रॉक्सिमेटली 7 टू 8,000 डॉलर्स तक इथेरियम आपको जाता हुआ दिख सकता है। इसके बाद अपन देखेंगे एडा।
और आज मोस्टली अपन बात करेंगे एडा के बारे में और इसके प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में कि ये एट द एंड ऑफ दिस साइकिल कहाँ तक जा सकता है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं। ये एडा का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम में मैंने खोल रखा है। यहाँ पे आपको जो ये अपर लाइन दिख रही है, ये इसका अपर रेजिस्टेंस है और हर साइकिल के टॉप पे इसने इसको टच किया है। 2017 के टॉप पे यहाँ पे इसने टच किया है, 2021 के टॉप पे इसने टच किया है और अगर ये 2025 का दिसंबर टॉप बनता है तो उसके हिसाब से भी ये जो टच करेगा तो ये $5 के आसपास इसका हाई जाएगा। तो एक एक पॉइंट तो अपना ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट कि अपन $5 के टारगेट पे कैसे जा रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट जो अपन देखेंगे वो ऐसे देखेंगे इसको, यहाँ पे अपन फिबोनाची सीरीज पे देखेंगे कि ये जो पिछले बार अपना फिबोनाची सीरीज पे आया था, ये कितना आया था। आप यहाँ से अगर इसका टॉप लोगे और इसके बॉटम से मैच करोगे तो आपको ये शो करेगा कि जो पिछले बार का टॉप बना था वो अप्रोक्सीमेटली 1.6 और 2.6 के बीच पे बना था और ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन को टच किया था। सेम चीज अगर अपन इस बार देखते हैं तो ये अपन को क्या दिखाता है, कहाँ तक जाएगा अपना ये प्राइस प्रेडिक्शन। इसको इसको हटाता हूँ मैं। अब अपन यहाँ पे देखते हैं इस बार 2021 ऑल टाइम हाई से लेके और अपना जो अभी लो बना था वहां तक अपन जाएंगे और फिबोनाची से इसको ट्रेस करेंगे। तो अपन इसको लेंगे दिसंबर 2025 तक और लो मेंटेन करेंगे यहाँ पे। ओके, तो ये आप देखोगे कि 1.6 और 2.6 के बीच पे जो आपका फिबोनाची लेवल है वो सेम यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे पड़ रहा है। तो अप्रोक्सीमेटली ये भी यही दिखा रहा है कि जो एडा है वो $5 क्रॉस कर सकता है इस दिसंबर या जनवरी पे, या आप कह लो इस बुल मार्केट जो साइकिल टॉप बनेगा वो एडा का $5 टारगेट अचीव करेगा। इसके बाद अपन चलते हैं एवेक्स पे। अपन ने कल एक ट्रेड बताई थी एवेक्स पे, आज वो कैसा परफॉर्म कर रही है वो देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे ये चार्ट मैंने कल समझाया था थोड़ा सा, ये सप्लाई एरिया है और यहाँ पे ये अपन इसको 1 डे टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। 1 डे टाइम फ्रेम पे ये बहुत अच्छा शो हो रहा है। आप यहाँ पे देखो ये सप्लाई एरिया है, बार बार यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह काम किया है और सेलर्स यहाँ पे इसकी सेलिंग कर रहे थे, बट अभी रिसेंट टाइम पे इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। 12 to 15% की ये कैंडल बनी थी और सप्लाई एरिया को एज अ डिमांड एरिया इसने चेंज कर दिया है। मैंने कल के वीडियो में बताया था कि ये जो है यहाँ से बैक ट्रेस करके ये डिमांड एरिया पे आ सकता है या एक विक मार सकता है और इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी एफओएमसी का रेट कट है। तो आप लोग इस चीज़ को 17 तक वेट करना अगर आपको ट्रेड लेना है, कि अभी ट्रेड मत लगाना। 17 को वॉलिटिलिटी होगी और ये अप्रोक्सीमेटली 26-27 को टच करेगा। तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो और स्टॉप लॉस आप यहाँ पे इसको 22-21 पे आप लगा सकते हो और इसका टेक प्रॉफिट वही रहेगा अपना 70 के आसपास, जो कि इसका हाई था, इसके ऊपर ही जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर, या इस बुल मार्केट का टॉप आप जो भी देखोगे वो $70 तो आराम से क्रॉस करेगा। मुझे तो लगता है 100 को क्रॉस करेगा, बट अपनी जो ट्रेड है आप 20% 50% अप्रोक्सीमेट $70 पे बुक कर सकते हो। इसके बाद अपन चलते हैं आज क्रिप्टो बबल्स देखते हैं कि मतलब आज का मार्केट कैसा था। तो आपको यहाँ पे डे वाइज पे आप देखोगे तो सब कुछ नियरली रेड है, बट पंप एक टोकन है जो बढ़ रहा है MYX। ये तो मतलब बहुत मैनिपुलेटिव टोकन है, इस पे जाने से पहले आप एक दो बार सोचना। पंप अभी अभी लॉन्च हुआ है बाइनेंस पे भी, तो इसने अच्छा खासा पंप दिया है। जैसे इसका नाम है पंप वैसे ही सेम आप वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे तो पंप आपको यहाँ पे दिखेगा ही दिखेगा और मंथली टाइम फ्रेम में भी। तो ऐसे कॉइन्स पे जो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं इनमें पोजीशन लेना थोड़ा खतरे का रहता है, तो आप देख लेना।
इसकी बजाय आप बाकी टोकन्स ले सकते हो, जैसे अभी हमने वैक्स की बात की और इसका मतलब मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा है, तो ये स्टेबल कॉइन है, करीब-करीब मतलब गेन भी देगा आपको और लॉस होगा तो वो थोड़ा कम ही होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।